तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदू फरीक की जानिब से दावा किया गया कि मस्जिद के वज़ू खाने से शिवलिंग बरामद हुआ है, ताहम मुस्लिम फरीक ने इस दावे की तरदीद की है। मुस्लिम फरीक के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि कोर्ट ने हमें बिना सुने वज़ू खाने को सील करने का हुक्म दिया। इस हुक्म के ख़िलाफ़ आज अर्ज़ी दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वज़ू खाने का पानी निकलवाया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो एक हौज़ है, तकरीबन 20 या 25 फीट का है। वज़ू खाने के चारों तरफ नल लगे हैं, बीच में गोल वॉल्व की तरह फव्वारा है, इसके बीच में छेद है। उन्होंने दावा किया कि शिवलिंग में छेद नहीं होता। हम लोगों ने कोर्ट कमिश्नर से कहा कि ये फव्वारा है। उन्होंने छेद में सींक डाली, तकरीबन 35 फीट अंदर तक सींक चली गई। उधर दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के इहाते से शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बरामद हुआ है और ऐसा फव्वारा हर मस्जिद में मौजूद होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान बरामद होने वाली जिस चीज़ को शिवलिंग करार दिया जा रहा है वो दरअसल फव्वारा है जो 10 साल से बन पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के किसी भी हिस्से को सील करना पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर करदा 1991 के कानून की खिलाफ वर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिद कमेटी का साफ कहना है कि मस्जिद से शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बरामद हुआ है और हर मस्जिद में एक फव्वारा मौजूद होता है। वीडियो मुलाहजा फरमाइए। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है और हर मस्जिद में फव्वारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता है, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोर्ट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। उधर एक दूसरी खबर में पीर को गुजरात के वडगाम के छापी में मुनाकिदा एक जलसे में खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद उनसे उस वक्त छीनी गई जब वो 19-20 साल के थे, लेकिन अब हम 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने एक और मस्जिद को नहीं खोएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कहा कि क्या वो अहद करते हैं कि वो किसी और मस्जिद को नहीं खोएंगे। उनकी इस बात पर तमाम लोगों ने उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर।
इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मुस्लिम फरीक की जानिब से दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करने जा रहा है। मुस्लिम फरीक ने मस्जिद इहाते की वीडियोग्राफी के हुक्म को चैलेंज करते हुए कहा है कि ये फैसला 1991 के इबादतगाह कानून में वज़ा करदा शिकों के ख़िलाफ़ है। काबिल ज़िक्र है कि 1991 में पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था, जिसके तहत 1947 में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको इसी हालत पर कायम रखा जाएगा। 2019 में भी बाबरी मस्जिद मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सराहत से कहा था कि अब तमाम इबादत गाहें इस कानून के मातहत होंगी और ये कानून दस्तूर हिंद की बुनियादी स्पिरिट के मुताबिक है। उधर दूसरी जानिब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के फैसले को चैलेंज करने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद वाराणसी की अर्ज़ी पर समाअत से कबल हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत की अर्ज़ी दायर की है। अंजुमन इंतज़ामिया ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के फैसले पर स्टे लगाने का मुतालबा किया है। हिंदू सेना ने अर्ज़ी दायर करते हुए कहा है कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से कबल उनका मौक़िफ़ ज़रूर सुना जाए। उधर एक दूसरी खबर में सर्वे के लिए मुकर्रर किए गए असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप मिश्रा ने कहा कि रिपोर्ट अभी सिर्फ 50% तैयार है। चूँकि रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है लिहाजा इसे अभी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। हम दरख्वास्त पेश करके अदालत से मज़ीद 3-4 दिन का वक्त मांगेंगे। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी आ चुका है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जा चुकी है, इसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के इख्तिताम पर वो वीडियो अज़ खुद नमूदार हो जाएगी। जिन मस्जिदों पर नज़र है उनकी लिस्ट दे दो। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पीर को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ुए के तनाजुर में मरकज़ की मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। PDP लीडर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मस्जिद का मसला उठाकर महंगाई और बेरोज़गारी जैसे बड़े मसलों से तवज्जो हटाने की सियासत कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन लोगों को मस्जिदों में ही क्यों भगवान मिलते हैं। पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमारी सभी मस्जिदों के पीछे पड़े हैं, पहले बाबरी मस्जिद और अब ज्ञानवापी। उन्होंने कहा कि आप यानी BJP हमें उन मसाजिद की फहरिस्त दें जिन पर आपकी नज़र है। उन्होंने पूछा कि क्या ज्ञानवापी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में माहौल बदलने की ज़रूरत है क्योंकि दूरियां बढ़ रही हैं, हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में गुस्सा है लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने एहतिजाज किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंडिया में 50% लोग वो देखने आते हैं जो मुग़ल हुक्मरानों ने यहाँ बनवाया था और बाकी 50% लोग कश्मीर देखने आते हैं, लेकिन BJP ने सियाहत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं बचा है।
متھرا کی شاہی عیدگاہ سیل کرنے کی مانگ عدالت پہنچی۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد معاملے میں مقامی عدالت میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں شاہی عیدگاہ مسجد کو سیل کرنے اور وہاں سیکیورٹی تعینات کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مسجد کے اندر موجود قدیم ہندو آثار کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ درخواست ایڈوکیٹ مہیندر پرتاپ سنگھ کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ دن پہلے الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا کی ایک عدالت سے کہا تھا کہ اس معاملے میں تمام درخواستوں کو 4 ماہ کے اندر نمٹا دیا جائے۔ satyahindi.com کی خبر کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد متھرا کی ایک عدالت میں ایک عرضی دائر کی گئی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ گیان واپی مسجد کی طرز پر شاہی عیدگاہ مسجد میں بھی ویڈیوگرافی کی جائے۔ عدالت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ عدالت کی جانب سے شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کے لیے کمشنر مقرر کیا جائے۔ اس معاملے میں منیش یادو کی جانب سے بھی عرضی داخل کی گئی تھی۔ منیش یادو کا دعویٰ ہے کہ مسجد کے اندر ہندو دھرم سے جڑے تمام نشانات موجود ہیں، یہ بہت اہم ہے اور دوسرا فریق انہیں ہٹا سکتا ہے یا تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت 1 جولائی کو ان کی درخواست پر سماعت کر سکتی ہے۔ منیش یادو نارائنی سینا نامی تنظیم کے صدر ہیں۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ مغل حکمران اورنگزیب نے سن 1669 میں اس مندر کو گرا کر اس کے ایک حصے میں مسجد بنائی تھی۔ گزشتہ سال بابری مسجد کی شہادت کی برسی کے موقع پر کچھ ہندو تنظیموں نے متھرا تک مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کے باعث کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔